अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं स्कूल बेस असेसमेंट 2025-2026 के फर्स्ट टर्म का एक और पेपर। हमारे पास ये पेपर साइंस का है और क्लास 7 का पेपर है। ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म 2025 की और भी पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ग्रेड 7 SBA फर्स्ट टर्म पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। हमारे पास ये ग्रेड 7 साइंस का पेपर है। इंशाल्लाह इसके बाद जियोग्राफी और मैथमेटिक्स वाली पेपर भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। टोटल मार्क्स इसी पेपर के 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स वाला पेपर है जिसमें 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की है और बाकी 35 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन की है। तो इसी वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके जवाब भी बताएंगे। हमारे पास दोस्तों ये वर्जन बी है। इंशाल्लाह इसके बाद वर्जन ए और वर्जन सी का पेपर जैसे ही हमें मिल जाएगी हम उसको भी अपलोड करेंगे। आप दोस्तों का जो पेपर तैयार किया जाता है वर्जन ए, बी और सी, इनसे आपका पूरा पेपर तैयार किया जाता है। तो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव MCQs का है। तो सवाल नंबर 1 है, वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट आर कंडक्टेड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स बाय। यहाँ 2 सवाल याद कर लीजिए। तो फाइलम जो है ये ऊपर से नीचे तक काम करती है, यानी पत्तों से ग्लूकोज ये पहुँचाती है जड़ों तक, और जाइलम ये जड़ों से पहुंचाती है पत्तों तक। तो ऊपर पत्तों से ग्लूकोज वगैरह जड़ों तक पहुंचाना ये काम होता है फाइलम का। दूसरा सवाल है, द पार्ट ऑफ द हार्ट विच रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो ब्लड फ्रॉम लंग रिसीव करती है लेफ्ट एट्रियम। पहला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। तो हमारी जिस्म में मेलानिन हमें अल्ट्रा वायलेंट शुआओं से बचाती है, तो वो मेलानिन है। वो पिगमेंट क्या है? मेलानिन है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 4 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एम शेल कैन अकोमोडेट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल दैट कैन अकोमोडेट 18 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल नंबर 5 है, दीज ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस और बॉयलिंग, ये क्या है? ये एक जैसे है। और ये जिस्मानी तब्दीलियाँ है, फिजिकल चेंज जिसको कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस और बॉयलिंग। जबकि ऑक्सीडेशन एक कीमियाई अमल है, तो ये मुख्तलिफ है। फिर सवाल नंबर 6, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिक्स इन द रूट। कार्टिक्स के अंदरूनी लेयर को एंडोडर्मिस कहा जाता है। सवाल नंबर 7 है, ट्रीकिया डिवाइड्स इनटू 2। ट्रीकिया डिवाइड होती है 2 ब्रांकी में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल नंबर 8 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पाई जाती है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि खुराक को हजम करने और जरासीम को मारने में काम करती है। और फिर सवाल 9 देखिए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। एटम का दरमियानी हिस्सा, सेंट्रल हिस्सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे पास द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव नंबर 10 देखिए, अ फिजिकल चेंज अकर व्हेन। फिजिकल चेंज कौन सा है? आयरन रस्ट, लोहे को जंग लगना, ये कीमियाई तब्दीली है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज हीटेड। जब सोल्यूशन को हीट किया जाता है तो एवापोरेट होती है, तो ये फिजिकल चेंज है। अब बाकी अ पीस ऑफ वुड बर्न, ये कीमियाई अमल है। और शुगर इज हीटेड स्ट्रांगली, ये भी केमिकल चेंज है। फिर इसके बाद आगे के 6 सवालात सब्जेक्टिव के हैं, तो हम इन्हीं सवालात के जवाब भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, स्कूल बेस असेसमेंट की प्रिपरेशन का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 6 सवाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ प्राइमरी रूट। और इसमें दूसरा सवाल है, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फाइलम। तो व्यूअर्स ये रहा सवाल नंबर 11 का आंसर। द प्राइमरी रूट इज़ द फर्स्ट रूट दैट डिवॉल्व्स फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। It grows downward into the soil and helps the plant absorb water and minerals. Later, it may develop into a taproot system and dicot plants. तो ये रहा इसका आंसर। फिर दूसरा सवाल है, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर क्या करती है? मूवमेंट इज ओनली अपवर्ड और मेड ऑफ वेसल्स एंड ट्रेचेस
और फिर इसके बाद ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और फाइलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फिर इसके बाद ये मूवमेंट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसकी मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है। और मेड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। और चौथा इसमें डिफरेंस है, डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट ओनली कंडक्ट फूड। और फिर सवाल 12 देखिए, नेम द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। और इसमें दूसरा सवाल, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रिस्पिरेशन। तो ये रहा व्यूअर सवाल नंबर 12 का आंसर। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 12, नेम द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। सांस लेने में कौन से पार्ट्स जो है बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो द मेन बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम आर नोज, ट्रेकिया जिसे वाइंड पाइप कहा जाता है, लंग्स के अलावा डायफ्राम एंड ब्रांकी। एमंग दीज लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने की मेन ऑर्गन लंग्स है। फिर इसमें दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रिस्पिरेशन। तो बर्निंग क्या है? इट इज़ अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, टेक्स प्लेस आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और चौथा देखिए, नो एंजाइम आर इन्वॉल्व। तो ये रही बर्निंग की डिफरेंस। और रिस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ स्लो एंड कंट्रोल प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज और टेक प्लेस inside living cell of organism. Our respiration it is controlled by enzyme. फिर सवाल नंबर 13 आखिरी सवाल है, what are infectious disease? give example. infectious disease कौन कौन से है, इसकी मिसाली दीजिए। और दूसरा सवाल है इसमें, what are physical change? explain with examples. तो सवाल नंबर 13 में पहली सवाल का आंसर है, infectious diseases are diseases that are caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi और parasite. They can spread from one person to another. ये एक इंसान से दूसरे को फैलती है। एग्जाम्पल इसकी ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, कोविड-19 है और कॉलेरा है। और दूसरा सवाल आखिरी सवाल है, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट, शेप और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। These changes are usually reversible. इसकी एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। बर्फ़ जब पिघलती है पानी में तो ये फिजिकल चेंज कहलाती है। फिर है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। ये क्या है? फिजिकल चेंजेस है। तो व्यूअर्स ये रहा वर्जन बी। इंशाल्लाह इसके बाद वर्जन सी की पेपर भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।